नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 8वीं का पाठ 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है यक्षः प्रश्न, यानी यक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्न। यहाँ परिचय दिया है पाठ का। महाभारतस्य यक्ष प्रश्न, महाभारतस्य यानी महाभारत के यक्ष प्रश्न, यक्ष के जो प्रश्न है अत्यंतम प्रसिद्ध संति, बहुत ही प्रसिद्ध है। महाभारत के अंदर जो यक्ष के प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। वन पर्व कथा अनुसारम, वन पर्व के कथा के अनुसार, महाभारत के अंदर जो 18 पर्व है उसमें से वन पर्व की कहानी के अनुसार, वनवास काले, जब वनवास का समय था उस समय एकदा यानी एक बार, पांडवा यानी पांडव, वने विचरंतः, जंगल में घूमते हुए, आसन यानी थे, जंगल में घूम रहे थे। वन पर्व की कहानी के अनुसार वनवास के समय में एक बार सभी पांडव जो हैं वो जंगल में घूम रहे थे। मार्गे द्रौपदी, रास्ते में द्रौपदी जो थी उसको जलम अयाचत, उसने पानी मांगा। रास्ते में द्रौपदी ने पानी मांगा। प्रथमम, सबसे पहले, सहदेव, सहदेव जो था वह पात्रम नीत्वा, बर्तन लेकर के, जलम, पानी को, आने तुम, लेने के लिए, समीपवर्तीनम, पास में ही स्थित, एकम तड़ागम, एक तालाब पर, अगच्छत यानी गया। सबसे पहले सहदेव जो है वो बर्तन लेकर के पास में एक तालाब था वहाँ पर गया। परम न, लेकिन वह नहीं, प्रत्यागच्छत, वापस नहीं लौटा, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। एवं क्रमेण, इसी क्रम में, नकुल अर्जुन भीम, नकुल भी गया, अर्जुन भी गया और भीम भी गया। अगच्छन यानी गए। इसी क्रम में नकुल अर्जुन भीम गए। परम ते अपि, लेकिन वे सब भी, न प्रत्यागच्छन, वापस नहीं लौटे। इसी क्रम में नकुल अर्जुन भीम गए लेकिन वे सब वापस नहीं लौटे। अंते स्वयं युधिष्ठिर, अंत में स्वयं युधिष्ठिर जो है, तत्रा अगत्य, वहाँ आकर के, अपश्यत, उसने देखा, यत की, मैं चतवार, मेरे चारों, अनुजा यानी छोटे भाई, भूमो निष्प्राणा, जमीन के ऊपर बिना प्राण के, पतिता यानी गिरे हुए हैं। अंत में जब युधिष्ठिर वहाँ पर पहुंचा तो उसने देखा कि मेरे चारों भाई जो हैं वह बिना प्राण के यहाँ पर पड़े हुए हैं। सह तत्कारणम, फिर उसने उसके कारण को, ज्ञातुम, जानने के लिए, इच्छित, इच्छा करी, सहसा एक, तो वहाँ पर जैसे उसने कारण जानने की इच्छा प्रकट की कि ये चारों जो हैं भूमि के ऊपर क्यों गिरे हुए हैं, तो सहसा एक विशाल काय, तो एक अचानक से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा यक्ष जो है आगच्छत, वहाँ पर आया। तेनो उक्तम यत, उसने कहा कि मम प्रश्नो उत्तरम, मेरे प्रश्नों का उत्तर, विना यदि, दिए बिना, यदि त्वम जलम ग्रहणति, अगर तुम जल को ग्रहण करोगे, ग्रहणसि यानी ग्रहण करोगे, तरही, तो, त्वम अपि, तुम भी, एवमेव, इस प्रकार ही, निष्प्राणतम, बिना प्राण के, प्राप्स्यसि, प्राप्त करोगे। अगर तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना पानी को ग्रहण करोगे तो तुम भी इसी प्रकार से निष्प्राण हो जाओगे। अनंतरम, इसके बाद में, यक्षः प्रश्नान अकरोत, यक्ष ने प्रश्नों को किया। युधिष्ठिरस्य उत्तरे, युधिष्ठिर के उत्तर से संतुष्ट होकर के, अनुजेभ्य, अनुज जो उनके छोटे भाई बहन थे, तो छोटे भाइयों को, जीवन दान, जीवन दान दिया। सहैव जलम अपि अददात, और इसके साथ ही, जीवन दान के साथ ही, सहैव यानी साथ ही, पानी भी दिया। युधिष्ठिर के उत्तर से यक्ष जो था वो संतुष्ट हुआ और भाइयों को जीवन दान के साथ में ही उसने उसको पानी भी दिया युधिष्ठिर को। तो उसने क्या क्या प्रश्न पूछे थे युधिष्ठिर से यक्ष ने, वो सारे प्रश्न और उसका उत्तर युधिष्ठिर ने क्या दिया वो इस पाठ के अंदर आया है। तो यहाँ पर यह बताया है कि युधिष्ठिर ने उनको किस प्रकार से इसके उत्तर दिए। तो सबसे पहले यक्ष ने प्रश्न क्या पूछा, यक्ष उवाच, यक्ष ने, वहाँ पर यक्ष बोला, केन स्वित, किससे, केन स्वित यानी किससे, श्रोत्रियो, श्रोत्रिय यानी वेद में प्रवीण होना, श्रोत्रिय होना, किससे श्रोत्रिय भवती यानी होता है। यक्ष ने प्रश्न पूछा युधिष्ठिर से कि केन स्विच, किससे, श्रोत्रियो भवती, श्रोत्रिय होता है, श्रोत्रिय यानी वेदों में प्रवीण, प्रवीण होना यानी सब वेद उसको याद हो जाना। तो किससे वेद में प्रवीण होता है, यानी मनुष्य जो है वो किससे वेद में प्रवीण हो जाता है। केन स्वित विंदते महत, केन स्वित यानी किससे, विंदते यानी लाभ प्राप्त करता है या स्थान प्राप्त करता है, महत यानी बड़ा, किससे मनुष्य जो है वह बड़ा स्थान या बड़ा पद या लाभ प्राप्त करता है।
केन द्वितीयान भवति, किससे द्वितीयान होता है। द्वितीयान होना यानी दूसरे साथी से युक्त होना, यानी जैसे अपना जो साथी होता है वह हमेशा अपनी मदद करता है, तो किससे द्वितीयान यानी दूसरे साथी से युक्त होता है मनुष्य। राजन यानी हे राजन। केन च बुद्धिमान, और च यानी और, केन यानी किससे बुद्धिमान होता है। तो यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा कि मनुष्य जो है वो किससे वेदों में प्रवीण होता है, मनुष्य किससे बड़ा स्थान या बड़ा पद प्राप्त करता है या लाभ प्राप्त करता है, मनुष्य जो है वो किससे दूसरे साथी से युक्त होता है हे राजन। केन च बुद्धिमान, और किससे वह बुद्धिमान होता है। तो युधिष्ठिर ने उसका जवाब दिया, श्रुतेन श्रोत्रियो भवति। श्रुतेन का अर्थ होता है वेदों के अध्ययन से। जब वेद पढ़ेंगे तो वेदों के अध्ययन से श्रोत्रियो भवति, वेद में प्रवीण होता है। वेदों के अध्ययन से व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है वो वेदों में प्रवीण होता है। तपसा, तपस्या से विंदते, लाभ प्राप्त करता है, महद यानी बड़ा। तपस्या करने से व्यक्ति क्या करता है, मनुष्य बड़ा पद प्राप्त करता है, लाभ प्राप्त करता है। धृत्य, धैर्य रखने से द्वितीयान भवति, मनुष्य जो है वो दूसरे साथी से युक्त हो जाता है। अगर व्यक्ति हर बात में धैर्य रखता है तो समझ लो धैर्य उसका साथी है। तो धीरता रखने से व्यक्ति को हमेशा लाभ होता है, इसलिए धैर्य को दूसरा साथी कहा गया है। तो धृत्या द्वितीयान भवति, धैर्य रखने से मनुष्य का वह दूसरा साथी होता है। बुद्धिमान वृद्ध सेवा, या वृद्धों की सेवा करने से बुद्धिमान व्यक्ति होता है। तो इन सबका युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि वेद के अध्ययन से व्यक्ति, मनुष्य जो है वो वेदों में प्रवीण होता है, तपस्या से बड़ा लाभ प्राप्त करता है, और धैर्य से दूसरे साथी से युक्त होता है, और वृद्धों की सेवा से बुद्धिमान होता है। यक्ष उवाच, फिर यक्ष ने दूसरा प्रश्न पूछा, किंस्विद गुरुतरम भूमे। किंस्वित यानी क्या, गुरुतरम यानी भारी है, भूमे यानी जमीन से, जमीन से भारी क्या है। किंस्वित उच्चतरम च खात, च यानी और, किंस्वित यानी क्या है, उच्चतरम यानी ऊंचा, खात यानी आकाश, आकाश से ऊंचा क्या है। जमीन जो है, भूमि जो है उससे भारी क्या है, और आकाश से ऊंचा क्या है। केनस्वित शीघ्रतरम वायु, और हवा से शीघ्रतर यानी तेजी से चलने वाला, तेजी से बहने वाला कौन है। केनस्वित किससे, बहुतरम बहुत अधिक जल्दी से फैलने वाली, त्रिनाथ यानी तिनके से, तिनके से भी जल्दी फैलने वाली क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, माता गुरुतरा भूमे। माता जो होती है वह भूमे यानी जमीन से, गुरुतरा यानी भारी होती है, यानी माता जो है उसका स्थान जमीन से भी ऊपर है, तो माता जमीन से भी भारी होती है। खात पीतो उच्चतरस तथा, और उसी प्रकार से पिता जो होता है वह आकाश से ऊंचा होता है, यानी आकाश से ऊंचा उनका स्थान है। मन शीघ्रतर, मन जो है वो शीघ्र है, तेज है, वातात यानी हवा से, हवा से ज़्यादा तेज जो है मन है। चिंता बहुत तरी त्रिणात, वो चिंता जो होती है वो तिनके से भी अधिक फैलने वाली होती है। जिस प्रकार से तिनके में अगर आग लग जाए तो बहुत जल्दी से फैल जाती है, उसी प्रकार से चिंता जो है उससे तिनके से भी ज़्यादा जल्दी से फैलने वाली होती है, यानी बहुत जल्दी चिंता बढ़ती जाती है। इसके बाद फिर यक्ष ने प्रश्न पूछा, यक्ष उवाच, यक्ष ने कहा, क्विंस्वित प्रसवतो मित्रम। किंस्वित प्रसवतो मित्रम, प्रसवत का अर्थ होता है जो व्यक्ति प्रवास करता है यानी दूसरी जगह पर रहता है, मित्रम यानी दोस्त है उसका, किंस्वित यानी क्या, या जब व्यक्ति जब बाहर जाता है, प्रवास करता है, विदेश में निवास करता है, उस समय उसका मित्र क्या है। किंस्वित मित्रम ग्रहे सत, और घर में जब व्यक्ति रहता है तो उस समय में उसका मित्र कौन है। आतुरस्य च किम, और जब व्यक्ति, च यानी और, आतुरस्य यानी जब रोगी होता है तब उसका मित्र कौन है। किंस्वित मित्रम मरीशत, और जब व्यक्ति मरता है तो उस समय उसका मित्र कौन है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, सा अर्थ, पैसे से युक्त होना, अर्थ अर्थ यानी धन, धन से युक्त होना, प्रसवतो मित्रम, जो व्यक्ति विदेश में रहता है, प्रवास करता है यानी बाहर रहता है, उसका मित्र जो है उस समय में अर्थ से युक्त होना, पैसे से युक्त होना। अगर उस व्यक्ति के पास धन है तो वह उस समय में धन उसका मित्र है, तो विदेश में रहने वाले व्यक्ति के लिए उसका पैसा उसका मित्र है। भार्या मित्रम ग्रहे सत, और घर में रहने वाले व्यक्ति का जो दोस्त है वह उसकी पत्नी है।
आतुरस्य भिषक मित्रम, जब व्यक्ति रोगी रहता है तो उस समय भिषक यानी जो वैद्य होता है, चिकित्सक जो होता है, डॉक्टर जो होता है, वह उसका मित्र होता है। दानम मित्रम मरीषत, और जब व्यक्ति मरता है तो उस समय में दान देना, तो दान ही उसका मित्र होता है। तो युधिष्ठिरस्य उत्तरेण संतुष्ट, युधिष्ठिर के उत्तर से संतुष्ट होकर के यक्ष अवदत, यक्ष ने कहा। अब युधिष्ठिर ने जो जो उत्तर दिए उससे वह संतुष्ट हुआ यक्ष, और फिर उसने क्या कहा। यक्षः उवाच, यक्ष बोला, भो राजन, हे राजन, त्वम भातृषु, तुम जो है भाइयों में, यम एकम, जिस एक को भी इच्छसी चाहते हो, सह जीवित, वह जीवित हो जाएगा। कि तुम इन भाइयों में, चारों भाइयों में जिसको ज़्यादा चाहते हो उस एक को तुम जीवित कर सकते हो तुम्हारी इच्छा से। तो युधिष्ठिर ने कहा, नकुलो जीवित, नकुल को जीवित करना चाहता हूँ। इति मम इच्छा, ऐसी मेरी इच्छा, अस्ति यानी है, ऐसी मेरी इच्छा है कि नकुल जो है वो जीवित हो। यक्षुवाच, यक्ष ने कहा, प्रियस्ते, ते यानी तुम्हें तो प्रिय है। कौन? भीमसेनो, भीम जो है वह तुम्हें प्रिय है। अयम अर्जुनो, और यह जो अर्जुन है वह तुम सबको, परायणम अनन्य भक्त, ये अर्जुन जो है ना वह तुम सबका अनन्य भक्त है। तुम्हें जो है सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है? भीम है। और यह अर्जुन जो है वह यानी तुम सबका परायणम यानी अनन्य भक्त है, बहुत ज़्यादा वह भक्ति करता है अर्जुन। तत् कस्मान, तो फिर तुम किस कारण से, नकुलम, नकुल को, राजन यानी हे राजन, तुम फिर किस कारण से, तत् कस्मान, तो फिर किस कारण से तुम, सा पत्नम, सौतेली पत्नी से जो हुआ यानी सौतेली माता से जो हुआ, उस नकुलम यानी नकुल को, जीवामी इच्छसी, जिंदा देखना चाहते हो। यक्ष उस अर्जुन से युधिष्ठिर से कहता है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रिय भीम है और ये अर्जुन जो है ये तो तुम्हारा अनन्य भक्त है, फिर तुम किस कारण से अपनी सौतेली माता के जो पुत्र है नकुल उसको जिंदा देखना चाहते हो। तो युधिष्ठिर ने कहा, यथा कुंती तथा माद्री, जैसी कुंती है वैसी ही माद्री है। विशेषो न अस्ति में तयो, उन दोनों में, तयो यानी उन दोनों के बीच में मेरे लिए कोई भी विशेष नहीं है। मातृभ्याम समम इच्छामि, दोनों माताओं को मैं समान रूप से देखता हूँ। नकुलो यक्ष जीवतु, और मैं इस कारण से नकुल को जीवित करना चाहता हूँ। युधिष्ठिर से निष्पक्षतया, युधिष्ठिर के निष्पक्षता से और धर्मनिष्ठा से, धर्मनिष्ठा से प्रसन्न यक्ष, प्रसन्न होकर के यक्ष जो है वह सर्वेभ्य जीवनम दत्तवान, सभी को जीवन दान देता है। वह भी सभी को जीवन दान दे देता है क्योंकि उसने निष्पक्ष सबके साथ व्यवहार किया और धर्मनिष्ठ था। इस कारण से यक्ष चारों भाइयों को जीवित कर देता है और उनको पानी भी देता है। इस प्रकार से यहाँ पर यक्ष ने जो प्रश्न पूछे उनका युधिष्ठिर ने जवाब दिया। आप वीडियो के माध्यम से इसका हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।